हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और इस बार आपके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट लेके आए हैं और वो है प्रपोजिशन के कुछ और क्वेश्चंस जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपके जो भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं हायर लेवल से क्लास 10 तक 8-9 तक, आपको ये काम आना ही आना है। आप जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले ही बता चुका हूँ आपको। मेरे और भी इसमें वीडियोज़ रहे हैं, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो पहला जो क्वेश्चन है बेसिकली, शी टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल डैश हर वर्क। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि सही आंसर क्या होगा। शी टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल डैश हर वर्क, एट है कि इन है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इन आएगा सही आंसर इसका। शी टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल इन हर वर्क, नॉट कि एट हर वर्क, ठीक है ना। कोई फिक्स प्रपोजिशन ऐसा नहीं है कि वही है। काम जो ट्रबल होती है किसी काम में, ट्रबल के साथ ज़्यादातर अगर काम है तो फिर आपका इन ही आएगा। इन सही आपका आंसर होगा। शी टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल इन हर वर्क, यह आपका सही आंसर होगा। एट आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। काम में लेती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसी फिक्स प्रपोजिशन की बात नहीं की जा रही जो हम लोग एट लगा दें, ठीक है ना। शी टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल इन हर वर्क। चलते हैं आगे। आवर इंग्लिश फ्रेंड्स हैव टेकन डैश इंडियन फूड क्वाइट क्विकली, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है और इसके साथ आएगा टेकन टू। टेकन टू होगा यहाँ पर, टेकन टू ऑन नहीं होगा। टेक ऑन मतलब अब लड़ना भिड़ना हो जाता है, किसी से लड़ाई कर लेना। बेसिकली टेक ऑन करना किसी को, बेसिकली लड़ाई सेंस में होगा। टेकन आपका यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो टेकन टू हो जाएगा कि एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है, लाइकिंग करना चालू कर दिया है, ठीक है ना। लाइकिंग करना चालू कर दिया है, लाइक करना, एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है, वो टेकन टू हो जाएगा इस सेंस में। आवर इंग्लिश फ्रेंड्स हैव टेकन टू इंडियन फूड क्वाइट क्विकली, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और ही गॉट एन ए प्लस डैश द मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है। तो जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें हम देख सकते हैं कि ऑन नहीं सकता, कि ही गॉट एन ए प्लस ऑन द मैथमेटिक्स, ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। सेंटेंस इससे ग्रामेटिकली रॉन्ग हो रहा है। एट फिक्स प्रपोजिशन ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तो यहाँ भी इन ही आएगा जैसा पहला केस में देखा गया था कि ही गॉट एन ए प्लस। किस भाई पूछते नहीं भाई किस में पाए हो, मैथमेटिक्स में कितना आया है, तो ही गॉट एन ए प्लस इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। देखिए कुछ आपको लॉजिकल भी यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक। फिक्स प्रपोजिशंस तो हैं ही, लेकिन ऐसे ये मैंने क्वेश्चन उठाए हैं प्रीवियस ईयर और बुक से, तो वहाँ पर कई जगह रूल्स काम नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो फिर वो जानते हैं कि सब रूल पढ़ के बैठे हैं। तो ही गॉट एन ए प्लस इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ लॉजिक भी लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलते हैं आगे। ही जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव हिज फ्रेंड फ्रॉम ड्राउनिंग। तो भाई जाहिर सी बात है, वो ऐसे खड़ा होगा बाहर, उसका फ्रेंड डूब रहा होगा, ये नदी है, उसका फ्रेंड डूब रहा होगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ से यहाँ उसने कूदा, तो यहाँ पर आपका आएगा इनटू, क्योंकि मोशन है तो यहाँ पर सही आंसर आपका इनटू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव हिज फ्रेंड फ्रॉम ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मतलब होता है आपका डूबना, ठीक, आपका होता है डूबना, ड्राउनिंग, ठीक। चलते हैं आगे। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड डैश अ सरप्राइज टेस्ट। तो ऑन तो होगा नहीं, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ऑन अ सरप्राइज टेस्ट नहीं, टू होगा नहीं, ठीक है ना। इसके लिए प्रिपेयर्ड के साथ आपका इस सेंस में फॉर आएगा। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सरप्राइज टेस्ट मतलब सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार रहो। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सरप्राइज टेस्ट। चलते हैं आगे। शी हिड
डैश द कपबोर्ड एंड गेव एवरीवन अ फ्राइट। ठीक है, देखिए इसके मैंने ऑप्शंस यहाँ नहीं डाले हैं क्योंकि यहाँ ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन एक आंसर आपका हो सकता है इनसाइड और एक आपका हो सकता है बिहाइंड। कोई बिहाइंड पीछे भी तो छुप के डर सकता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन पे होगा कि ऑप्शन क्या देते हैं, और इन दो में ही आंसर होगा। शी हिड डैश द कपबोर्ड एंड गेव एवरीवन अ फ्राइट। तो ज़्यादातर अप्रोप्रिएट जो आंसर मेरे को लग रहा है वो होगा इनसाइड। तो शी हिड इनसाइड द कपबोर्ड एंड गेव एवरीवन अ फ्राइट। ठीक, चलते हैं आगे। शी इज फॉन्ड। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पर, ये दो आपके ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं आपके। आपके ऑप्शंस जो हैं वो ये हैं ऑफ और फॉर। शी इज फॉन्ड डैश पेट्स, ये मैं बताया हूँ फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये, और फॉन्ड के साथ हमेशा जाएगा ऑफ। तो शी इज फॉन्ड ऑफ पेट्स, वो पेट्स की या पालतू जानवरों की शौकीन है। चलते हैं आगे। द ब्रदर्स क्वेरल्ड मतलब होता है लड़ाई करना। डैश देमसेल्व्स फॉर देयर फादर्स प्रॉपर्टी। द ब्रदर्स क्वेरल्ड डैश देमसेल्व्स फॉर देयर फादर्स प्रॉपर्टी। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए बिटवीन होता है टू पीपल में, बिटवीन जो होता है टू पीपल। अब जब दो से ज़्यादा आ गए हैं, यहाँ पर ब्रदर्स लिखा है, हमको नहीं मालूम कि दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, तीन चार कुछ हो सकते हैं, तो वहाँ आ जाएगा अमंग, आपस में, अमंग। ठीक, आपस में ये लोग लड़ने लगे अपने पिताजी की प्रॉपर्टी के लिए। द ब्रदर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि यहाँ दो की बात नहीं हो रही है दो भाइयों के बीच में, तब हम बिटवीन लगा सकते थे कि बिटवीन राहुल एंड कहते हैं, ये एनीथिंग कुछ हो सकता है, वो उसमें हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दो से ज़्यादा की बात की गई है, ब्रदर्स दिया गया है, हमको अंदाज़ा नहीं है कि दो हैं या दो से ज़्यादा ही, दो से ज़्यादा ही होंगे, जाहिर सी बात है, दो होते तो नाम आ जाता, और तो वहाँ पर अमंग का प्रीपोजिशन आ जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने अपना आंसर अब तक में जितने आपने सही किए होंगे वो आपको मिल गए होंगे। तो अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं लिख के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।